नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, हेराफेरी और तथाकथित गड़बड़ी के आरोप पर इन दिनों देश भर में बहस छिड़ गई है। चंदा चोरी और हेराफेरी के आरोपों पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चिंता जताई है। उन्होंने इसके सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और इसके साथ उन्होंने एक और बात की है जो अब तक किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे को आपदा में अवसर तलाशने वालों को लेकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें। जांच चल रही है। सरकार से भी उम्मीद जताते हुए उन्होंने आशा की है कि इस पर स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर में भी अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की तरह मजबूत हिसाब किताब व्यवस्था लागू करने का एक सुझाव भी दिया है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर सामने आए आरोपों ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। आस्था, भरोसा और अब चारों तरफ से उठते लगातार सवाल। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बयान पर भी लोग अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह लगातार इस मामले से जुड़ी खबरें आ रही हैं, इसमें सच झूठ परोसा जा रहा है, भ्रामक तरीके से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कुछ लोगों का तो नैरेटिव सेट है। इसी बीच मायावती का ये बयान आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पूरे मामले पर उन्होंने चिंता जताई है। मायावती ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, हेराफेरी और छेड़छाड़ जैसी खबरें बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उनका कहना है कि अगर जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतने संवेदनशील मामले पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और आस्था से जुड़े विषयों को राजनीति का माध्यम भी नहीं बनाना चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर में भी पारदर्शी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा से चढ़ाया गया दान पूरी पारदर्शिता के साथ सुरक्षित रहे और भविष्य में इस तरह की शिकायतों की गुंजाइश ही न बचे। मायावती ने राजनीति और धर्म के रिश्ते पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि देश में राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, धर्म का राजनीतिकरण और राजनीति में अंधी धार्मिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आस्था के मामलों को राजनीति से दूर रखें और जांच एजेंसियों और सुरक्षा व्यवस्था पर अपना भरोसा बनाए रखें। अगर पूरे मामले की बात करें तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर दिन मंदिर में बड़ी मात्रा में चढ़ावा आता है। इसी बीच कुछ दिनों पहले चढ़ावे की गड़बड़ी, चोरी और हेराफेरी के आरोप सामने आए हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच चल रही है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। बैंक के कर्मचारी भी शक के घेरे में हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को घेर रहा है, लगातार सवाल उठा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में मायावती के इस बयान के बाद अब इसे मायावती की राजनीतिक रणनीति भी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी अपनी पुरानी सर्वजन हिताय की रणनीति को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मायावती ने संकेत दिए हैं कि पार्टी एक बार फिर दलितों के साथ साथ ब्राह्मण वोटों को और दूसरे वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी पर फोकस किया जा रहा है। कुछ लोग मायावती के बयान को इस मुद्दे से भी जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि 27 के चुनाव से पहले बसपा अपनी इस रणनीति के जरिए कितनी राजनीतिक असर छोड़ पाती है। फिलहाल सभी की नज़र इसी पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि जांच में क्या क्या सामने आता है, दोषियों की क्या भूमिका निकल कर आती है और क्या भविष्य में राम मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कोई नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू होती है या नहीं। बहरहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी चिंता जताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।